नमस्कार। तो चलिए आज बात करते हैं क्रिप्टो बाजार की। अभी जो उथल पुथल मची हुई है उसे समझने की कोशिश करते हैं। देखेंगे कि बड़े खिलाड़ी आखिर कर क्या रहे हैं और सबसे जरूरी इसका हमारी निवेश की रणनीति पर क्या असर पड़ना चाहिए। देखिए, पिछले 3 महीने ना निवेशकों के लिए बहुत मुश्किल थे। मतलब बिटकॉइन एक रेंज में फंस गया था, 60 से 65 हजार डॉलर के बीच। और सबको पता है, पुराने साइकिल्स को देखकर ऐसा लग रहा था कि भाई एक बड़ा क्रैश आने वाला है। डर का माहौल था। सही में कई लोगों को तो लग रहा था कि 50,000 डॉलर से भी नीचे जाएगा। लेकिन यहाँ एक मजेदार बात है, जब छोटे निवेशक मतलब हम जैसे लोग डर रहे थे, तब पर्दे के पीछे कुछ और ही चल रहा था। बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस जिन्हें स्मार्ट मनी कहा जाता है, वो कुछ और ही गेम खेल रहे थे। तो इस गिरावट के दौरान ये बड़े निवेशक असल में कर क्या रहे थे? यहीं से कहानी काफी दिलचस्प हो जाती है और यहीं पर पूरा खेल पलट जाता है। एक तरफ थे रिटेल इन्वेस्टर्स जो डर से अपने पोर्टफोलियो को लाल होते देख रहे थे, और दूसरी तरफ थे बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल प्लेयर्स। उन्हें इसमें डर नहीं बल्कि एक बहुत बड़ा मौका दिख रहा था। वो इस गिरावट में मतलब बोरे भर भर के माल उठा रहे थे। और ये कोई तुक्का नहीं था, ये एक सोची समझी अटैकिंग स्ट्रैटेजी थी। देखिए, इनका सीधा सा फंडा है, जब बाजार में डर अपने चरम पर हो वही टाइम होता है अपनी पोजीशन बनाने का और मजबूत करने का। और ये खरीदारी कोई छोटी मोटी नहीं थी। सिर्फ एक कंपनी का उदाहरण लेते हैं, माइक्रो स्ट्रैटेजी। उन्होंने सिर्फ एक हफ्ते में $1 बिलियन मतलब लगभग 9,000 करोड़ रुपए के बिटकॉइन खरीद डाले। इससे अंदाजा लगाइए कि इन बड़े संस्थानों का कॉन्फिडेंस किस लेवल पर है। ठीक है, तो ये तो हो गई इंस्टीट्यूशंस की बात, लेकिन इसके अलावा भी मार्केट में कुछ और पॉजिटिव सिग्नल दिख रहे हैं जो एक रिकवरी की तरफ इशारा कर रहे हैं। देखिए, कई सारी चीजें एक साथ हो रही हैं। दुनिया भर में जियोपॉलिटिकल सिचुएशन थोड़ी बेहतर हो रही है। जेपी मॉर्गन और मॉर्गन स्टैनली जैसे बड़े बड़े बैंक्स वो अब अपने क्लाइंट्स को कह रहे हैं कि बाय द डिप, मतलब इस गिरावट में खरीदो। और बिटकॉइन ETF में भी लगातार पैसा आ रहा है। तो ये सारे सिग्नल मिलकर एक काफी पॉजिटिव तस्वीर बना रहे हैं। और तो और अब बड़े बड़े प्रेडिक्शंस भी आने लगे हैं। TD काउन जैसी एक बड़ी इन्वेस्टमेंट फर्म कह रही है कि 2024 के आखिर तक बिटकॉइन $1,40,000 तक जा सकता है। और एक दूसरा एनालिसिस है जो माइनर्स की कॉस्ट पर आधारित है। उसके हिसाब से भी बिटकॉइन की कीमत 80 से 85,000 डॉलर तो होनी ही चाहिए। तो ये काफी बुलिश साइन है। एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग बात बताता हूं। एक टेक्निकल इंडिकेटर है रेनबो चार्ट, काफी फेमस है। वो पिछले 2 महीने से लगातार फायर सेल का सिग्नल दे रहा था। मतलब ये खरीदने का बेस्ट मौका है। और सोचिए, ये सिग्नल तब आ रहा था जब मार्केट में हर कोई डरा हुआ था। तो बिटकॉइन के लिए तो तस्वीर काफी अच्छी दिख रही है, पर बाकी क्रिप्टो मार्केट का क्या, ऑल्ट कॉइन्स का क्या? वेल, यहाँ पर कहानी एकदम अलग है। ऑल्ट कॉइन्स के साथ जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ना, वो है बिटकॉइन की डोमिनेंस। मार्केट का लगभग 60% पैसा और अटेंशन वो सिर्फ बिटकॉइन में जा रहा है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि ऑल्ट कॉइन्स के पास पैसा आ ही नहीं रहा है। और एक बात समझनी बहुत जरूरी है, एक कड़वी सच्चाई। वो जमाना गया जब कोई भी ऑल्ट कॉइन खरीद लिया और वो 100 गुना हो गया। अब हर कॉइन नहीं चलने वाला। मार्केट अब बहुत मैच्योर हो चुका है। तो अब करना क्या है? अब स्मार्ट बनना पड़ेगा। अब सिर्फ स्पेक्यूलेशन या हवा में पैसा नहीं लगा सकते। अब उन प्रोजेक्ट्स पर फोकस करना होगा जिनकी कोई असली यूटिलिटी हो, जिनकी टीम काम कर रही हो और जिनके पास AI या RWA जैसे मजबूत नैरेटिव हो। तो इन सब बातों को ध्यान में रखकर आगे की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? चलिए एक क्लियर कट प्लान बनाते हैं। देखिए, आज की जो मार्केट की सच्चाई है उसमें सबसे सेफ और स्मार्ट तरीका है एक डिफेंसिव अप्रोच रखना। इसका मतलब है कि पोर्टफोलियो का 75% हिस्सा वो बिटकॉइन और इथेरियम में होना चाहिए। ये मार्केट के पिलर्स हैं। और बाकी का 25% वो भी सिर्फ कुछ गिने चुने हाई क्वालिटी ऑल्ट कॉइन्स में। तो इसको एक 4 स्टेप फ्रेमवर्क में बांट लेते हैं। स्टेप 1, पोर्टफोलियो को रीस्ट्रक्चर करें। 75-25 का रूल फॉलो करें। स्टेप 2, क्वालिटी पर फोकस करें। फंडामेंटल्स और नैरेटिव देखें। स्टेप 3, अपनी उम्मीदों को मैनेज करें। वो रातों रात करोड़पति बनने वाला दौर अब शायद चला गया है। और स्टेप 4, जो सबसे जरूरी है, सीखते रहिए। क्रिप्टो को एक सीरियस फाइनेंशियल टूल की तरह ट्रीट करें, लॉटरी टिकट की तरह नहीं। तो आखिर में बस एक सवाल जो सोचने वाला है। मार्केट तो बदल चुका है, सवाल यह है कि क्या आपकी स्ट्रैटेजी बदली है?